आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सुप्रीम कोर्ट से आज उन लोगों को बड़ा झटका लगा है जो मिनट मिनट पर मुसलमानों के ऊपर अपनी नाकामियों का ठीकरा जो है वो फोड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक समस्या जो कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के तमाम तरीके से सवाल उठते रहे, जहां हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने जनसंख्या के लिए मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी ये कहते हुए दिखाई दिए कि ऐसा ना हो कि एक समुदाय की जनसंख्या बढ़े और दूसरे इससे पीछे रह जाए, जो कि एक बड़ी समस्या देश में देखी जा सकती है। और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के किस तरीके से मिनट मिनट पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, वो चेहरा भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां साध्वी प्रज्ञा प्राची जैसे लोग 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करें तभी जाकर के जो है मुकाबला हो पाएगा जैसे ऐलान कर पाते हैं। ये तमाम बातें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हुए दिखाई देते हैं। और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से एक फटकार लगाई है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि 2 बच्चों का नियम लागू करने का आदेश हम कैसे दे सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि आप बताइए कि इस कानून की जरूरत क्यों है, उसके बाद ही हम नोटिस देंगे। अब इस मामले की 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दरअसल भाजपा नेता एवं वकील अश्वनी उपाध्याय, स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती और देविकानंद ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। सुनवाई शुरुआत में उपाध्याय ने याचिका के संबंध में दलील देते हुए कहा कि ये मामला जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है। केंद्र सरकार इसमें अपना जवाब भी दाखिल कर चुकी है। उपाध्याय ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा संविधान की समवर्ती सूची में आता है, इसलिए उन्होंने एक अर्जी दाखिल की है जिसमें राज्यों को भी पक्षधार बनाने की मांग की गई है। सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच दलीलें सुनने के बाद कहा कि 2 बच्चों की नीति लागू करने की मांग पर कोर्ट आदेश कैसे दे सकता है। इस पर उपाध्याय ने कहा कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, प्रधानमंत्री भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। इसके बाद बेंच उपाध्याय से कहा कि बहुत सी आदर्श चीजें हैं, लेकिन हम उसका आदेश कैसे दे सकते हैं। आदेश तभी दिया जा सकेगा जब वे लागू हो सके। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण पर इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिक असंतुलन की स्थिति भी न पैदा हो पाए। लखनऊ में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा में शुरुआत करते हुए योगी ने कहा कि जब हम परिवार नियोजन जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी पैदा ना होने पाए, उसका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ लोग जो मूल निवासी हैं उन लोगों की आबादी की स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता एनफोर्समेंट के माध्यम से उनको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन का स्थिति पैदा करें। उन्होंने कहा कि ये एक चिंता का विषय है हर उस देश के लिए जहां असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेलीग्राफ पर इसका असर पड़ सकता है। वहां पर एक समय के बाद व्यवस्था अराजकता जन्म लेने लगती है। योगी ने कहा था कि स्थिरीकरण की बात करें तो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र,
भाषा से ऊपर उठकर समाज में समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि हम सभी जानते हैं कि बीते 5 वर्षों से देश भर में जनसंख्या स्थितिकरण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या समाज की उपलब्धि भी है, लेकिन ये उपलब्धि तभी है जब समाज स्वास्थ्य व आरोग्यता की स्थिति को प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी ट्वीट के मुताबिक योगी ने कहा कि अगर हमारे पास कुशल श्रम शक्ति है तो ये समाज के लिए एक उपलब्धि है, लेकिन जहां बीमारी, अव्यवस्था, पर्याप्त संसाधनों का अभाव हो वहां जनसंख्या विस्फोट अपने आप में एक चुनौती भी होती है। इस बार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गरीबी कम करने के उद्देश्य से जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुस्लिम समुदाय से उचित परिवार नियोजन नीति अपनाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 30 दिन पूरे होने के मौके पर कहा था कि समुदाय में गरीब कम करने के मदद के लिए सभी पक्षकारों को आगे आना चाहिए, सरकार का समर्थन करना चाहिए। गरीबी की वजह जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि हो रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि सरकार सभी गरीब लोगों की संरक्षक है, लेकिन उसे जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे से निपटने के लिए मुस्लिम समुदाय की सहयोग की आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि गरीबी, निरक्षरता और उचित परिवार नियोजन की कमी की मुख्य वजह है। शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को शिक्षित करने की और काम करेगी ताकि इस समस्या से प्रभावी रूप से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार मंदिर स्तरों वन भूमि का अतिक्रमण नहीं करने दे सकती और समुदाय के सदस्यों ने भी सरकार को आश्वस्त किया है कि वे इन भूमि अतिक्रमण नहीं चाहते हैं, जिसके लिए देखा कि किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना ठीकरा फोड़ा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, और वही जनसंख्या नियंत्रण के कानून बनाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट कौन लोग गए हैं उनके चेहरों पर भी यकीन डालना जरूरी है। जहां अश्वनी उपाध्याय दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरीके के नारे लगाते हुए दिखाई दिए उसकी भी तस्वीर लोगों के सामने है, और जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को उछाल करके देश में किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी उसकी भी तस्वीरें लोगों के सामने हैं कि एक नया मुद्दा चाहिए जो कि उस पर राजनीति की जा सके। और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के सीजीआई यो ललित ने किस तरीके से फटकार लगाई है वो भी तस्वीरें देश की जनता के सामने हैं, और साफ तौर पर कहा है कि हम कैसे इसे लागू कर सकते हैं। कानून बनाने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है, और कानून बनाने के बाद अगर कोई प्रतिक्रिया आती है तो उस पर निर्णय लेने का, फैसला लेने का अधिकार हमारा है। हम अपनी चीजें लोगों के ऊपर थोप नहीं सकते। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।